अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 6 को। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इससे पहले स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये हमने ये क्वेश्चन निकाला था, थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को आपने जहन में रखना है, इसी के मुताल्लिक आगे मज़ीद बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इज़ कॉल्ड वर्क। प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़रब देना, यानी ज़रब देना फोर्स को और डिस्टेंस को। डिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम एस से ज़ाहिर करते हैं और फोर्स को एफ से। तो इन दोनों को अगर हम ज़रब दे दें, इसे हम कहते हैं वर्क। यानी अगर किसी जगह फोर्स लगाया जाए और उसकी वजह से डिस्टेंस तय हो तो हम इसे वर्क कहते हैं। यानी फोर्स लगाने से डिस्टेंस तय हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्क। तो वर्क का फार्मूला क्या होगा जी, F इंटू एस। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हमने आगे चलकर इस्तेमाल करना है। तो चलिए जी आगे चलते हैं। SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जॉल। SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट वर्क का क्या है, जॉल है। इन केमिस्ट्री वी मोस्टली डील विद प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और केमिस्ट्री में ज़्यादातर हमारा ताल्लुक़ पड़ता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क के साथ। यानी किसी जगह हम प्रेशर कम रखते हैं जिसकी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, और किसी जगह हम जब प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ठीक, तो उससे फिर वॉल्यूम छोटा होता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ताल्लुक़ है इसके साथ हमारा वास्ता पड़ता है। लेट्स कंसीडर ए गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर। फ़र्ज़ करते हैं कि एक गैस है जो एक बर्तन में बंद है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक बर्तन बना लेता हूँ। ठीक है, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी ये एक बर्तन है और इसके अंदर कोई गैस बंद है। ठीक है, यहाँ तक जो इसका वॉल्यूम है, ये इसका पिस्टन दिया हुआ है, इसे हम पिस्टन कहते हैं। और यहाँ से लेकर स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ तक ये सारा इस गैस का क्या है, वॉल्यूम है। ठीक, इसे हम इस बर्तन को कहेंगे इनिशियल स्टेट, यानी इब्तिदाई हालत। ठीक, और प्रेशर जो होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर जो, यानी ये जो प्रेशर लग रहा है, ये वाला पिस्टन के ज़रिए प्रेशर लग रहे हैं, तो प्रेशर असल में होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर। यानी एक ख़ास फोर्स जो एक ख़ास एरिया में लग रहा हो उसे हम प्रेशर कहते हैं। ठीक, उसे दबाव कहते हैं। मतलब एरिया ये वाला स्टूडेंट्स, ये जो है ये एरिया है। इस एरिया में ये जो प्रेशर लग रहा है, इस जो फोर्स लग रहा है, इसे हम कहेंगे प्रेशर। ठीक है, तो चलिए जी लेट्स कंसीडर, फ़र्ज़ करते हैं अ गैस इनक्लोज्ड, एक गैस बंद है एक सिलेंडर में, विद मूवेबल पिस्टन, और इसका पिस्टन मूव कर सकता है। यानी ये जो पिस्टन है ये वाला, ठीक है, ये इसका पिस्टन है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, ये जो एरिया है इसे हम बोलेंगे पिस्टन। तो इसका पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अ क्वांटिटी ऑफ हीट Q इज़ गिवन टू द सिस्टम। अब इस सिस्टम को हीट दिया गया। मैं एक और बर्तन बना लेता हूँ जहाँ पर हम हीट को शो करेंगे। ठीक, इस सिस्टम के नीचे हीट आग लगाकर इसे हीट दिया गया, और हीट क्या था जी, Q के बराबर। इज़ गिवन, सॉरी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ E1। इस सिस्टम के अंदर का जो एनर्जी होगा स्टूडेंट्स, ये पहले क्या होगा जी, ये होगा E1। एट इनिशियल स्टेट, शुरू में इब्तिदाई हालत में इसकी अंदर की एनर्जी होगी क्या, E1 या EI। अ क्वांटिटी ऑफ हीट Q इज़ गिवन टू द सिस्टम। फिर एक हीट दिया गया है सिस्टम को। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम E1 टू E2, और अंदर की एनर्जी सिस्टम की बदल जाएगी E1 से E2 में। यानी पहले अंदर एनर्जी E1 था, अब इसके अंदर का एनर्जी क्या हो जाएगा, E2, एंड द पिस्टन मूव्स अपवर्ड, और पिस्टन ऊपर जाएगा। यानी पिस्टन अब ऊपर जा चुका है। ठीक है, पहले नीचे था,
अब पिस्टन क्या हो चुका है जी, ये ऊपर की तरफ मूव कर चुका है। सही, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर चुका है, जिसका मतलब ये है कि वॉल्यूम बढ़ चुका है। इन द फिगर, सामने जो फिगर है, ए इज़ द एरिया ऑफ द पिस्टन। यहाँ पर जो मैं ए बनाऊंगा स्टूडेंट्स, ये एरिया होगा पिस्टन का। ठीक है, मैं ज़रा कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पर पहले पिस्टन की जो वॉल्यूम था यहाँ पर था, अब इसका वॉल्यूम ऊपर जा चुका है। तो ये जो एरिया है इसको मैं ज़रा शो करता हूँ। ठीक है, ये वाला एरिया, ये मैं इसको नीला कर लेता हूँ। ये स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है इसकी अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक, इसकी। तो चलिए जी, इन द फिगर ए इज़ द एरिया ऑफ द पिस्टन। ए एरिया है पिस्टन का, यानी ये जो ऊपर की तरफ ये जो ब्लू सा है, ये एरिया है किस चीज़ का, पिस्टन का। इसे मैं यहाँ से ए से शो करता हूँ। पी इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द पिस्टन, और पी इस पर बैरूनी प्रेशर है जो नीचे की जानिब लग रहा है। P इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर, P बैरूनी प्रेशर है ऑन द पिस्टन, पिस्टन पर। F इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन पिस्टन, और F एक फोर्स से जो लगा रहा है गैस पिस्टन पर, यानी F अंदर से बाहर की तरफ एक फोर्स है जो पिस्टन को ऊपर दिक्कत दे रहा है। एंड Q इज़ द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, और Q वो हीट है जिसे सिस्टम जज्ब कर रहा है। एज प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसा कि प्रेशर कहलाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी प्रेशर किसे कहते हैं, एक फोर्स जो एक ख़ास इलाके पर लग रहा हो। ठीक है, अब ये फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ पिस्टन पे एक ख़ास इलाके पे लग रहा है, तो इसे हम प्रेशर बोलेंगे। और इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, यानी इस ए को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा F इज़ इक्वल टू पी ए। तो इक्वेशन नंबर 2 है, इसे भी स्टूडेंट्स आपने जहन में रखना है। एक इक्वेशन पहले हमने डिस्कस किया था, ये W इज़ इक्वल टू एफ एस। एक इक्वेशन ये है, F इज़ इक्वल टू पी ए। चलिए जी, आगे चलते हैं। व्हेन गैस इन सिलेंडर एक्सपेंड्स, जब सिलेंडर में मौजूद गैस एक्सपेंड होता है, द पिस्टन मूव्स फ्रॉम H1 टू HF। यानी स्टूडेंट्स, पहले इसका वॉल्यूम यहाँ पर था, तो इसकी जो हाइट थी इसे हम कहते थे HI, और अब हम जानते हैं कि इसका हाइट जो पहले यहाँ पर था, हीट देने के बाद, यानी Q हीट देने के बाद पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर चुका है, और मूव करने के बाद इसके अंदर ये जो एरिया था, ये यानी वॉल्यूम इतना बड़ा हो चुका है, और इस हाइट को हम बोलेंगे HF। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, HF। तो यानी अब इसका वॉल्यूम पहले इतना था, अब इसका वॉल्यूम जो है यहाँ से यहाँ तक हो चुका है। ठीक, ये वॉल्यूम है इसका। तो व्हेन गैस इन सिलेंडर एक्सपेंड्स, जब सिलेंडर में मौजूद गैस फैलता है, पिस्टन मूव्स फ्रॉम HI टू HF। पिस्टन HI से मूव करके HF पे चला जाता है। डिफरेंस ऑफ दीज टू हाइट्स इज गिवन, इज हाइट इज डेल्टा H। इन दोनों के फ़र्क को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा H। यानी ये जो स्टूडेंट्स HF है, इसे हम पहले लिखेंगे, फिर इसमें से जब हम HI को माइनस करेंगे, ठीक, तो ये हमें क्या देगा, डेल्टा H। ये यानी डेल्टा H से मुराद है हाइट का फ़र्क बताएगा हमें, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ठीक, ये हमें हाइट का फ़र्क बता रहा है कि पहले हाइट इसका कम था, अब ज़्यादा हो चुका है। उस हाइट के फ़र्क को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस इन द सिलेंडर इज़ इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ए। वॉल्यूम गैस का सिलेंडर में वो क्रॉस सेक्शन एरिया ए के बराबर होता है। यानी स्टूडेंट्स, ये भी अंदर का एरिया है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो वॉल्यूम इसके बराबर होगा मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द गैस, और जो बुलंदी होगी गैस के कॉलम की। यानी स्टूडेंट्स, ये अंदर का जो वॉल्यूम है, फ़र्ज़ करें ये 10 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक, इसे अगर हम ज़रब दें इस बुलंदी के साथ, जो कि फ़र्ज़ करते हैं कि ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक, तो 20 सेंटीमीटर अगर हाइट हो और 10 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो, ठीक, तो इन दोनों की बात हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन द सिलेंडर, वॉल्यूम इस दोनों के बराबर होगा। ठीक,
सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ से यानी ये जो वॉल्यूम होगा ये इसके अंदर का जो एरिया है ये, ठीक है, एरिया है, फ़र्ज़ करें एरिया इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए मैं इसको दोबारा आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें इस बर्तन के अंदर का जो एरिया है, ठीक, ये है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और बुलंदी है, फ़र्ज़ करते हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये बुलंदी है 20 सेंटीमीटर। तो अब 10 जो एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे जब हम ज़रब देते हैं इसकी बुलंदी यानी 20 सेंटीमीटर के साथ, ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा इस बर्तन का। तो ये कह रहा है इस सेंटेंस में कि वॉल्यूम ऑफ गैस इन सिलेंडर इज़ इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया है, वॉल्यूम गैस का सिलेंडर के अंदर बराबर है क्रॉस सेक्शन एरिया ए के मल्टीप्लाइड ज़रब है दी हाइट ऑफ द कॉलम एच, यानी एरिया ए को ज़रब दे जब कॉलम एच के साथ, तो इससे हमें क्या मिलेगा जी, वॉल्यूम मिलेगा, ठीक। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एरिया और बुलंदी ये दोनों में वॉल्यूम बताते हैं, डेल्टा वी या वॉल्यूम एक ही चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिखा है कि जो एरिया पर होता है वो असल में लेंथ और विड्थ दोनों के बराबर होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, बाय अप्लाइंग, अब स्टूडेंट्स इससे आगे जो है इक्वेशन के काम स्टार्ट हो जाते हैं। बाय अप्लाइंग द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ सिस्टम वी गेट। अब इनिशियल और फाइनल स्टेट सिस्टम का जब हम यूज़ करेंगे क्या मतलब हुआ, यानी जैसे हमने कहा था कि वॉल्यूम एरिया और बुलंदी के बराबर है, तो हमारे पास क्योंकि बर्तन की दो कंडीशन थी, एक ये इसका इनिशियल स्टेट था बर्तन का और दूसरा इसका ये वाला फाइनल स्टेट था, ठीक। इस दोनों की भी हम बात करेंगे। तो इनिशियल स्टेट के लिए वी आई लेंगे वॉल्यूम को, वो बराबर होगा ए इंटू एच आई इनिशियल बुलंदी के, ठीक। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हुआ इक्वेशन नंबर जो है 4, ठीक। और वी एफ जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो होगा ए इंटू एच एफ की, ठीक। इसे हम इक्वेशन 5 लेते हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम उसका ए इंटू एच आई के बराबर होगा, यानी जिस वक़्त बर्तन की बुलंदी H1 थी, H1 था बर्तन की बुलंदी और ये उसका एरिया ए था, और यहाँ हमने लिया इसका वी आई, और फिर जब इसका वॉल्यूम बढ़ गया था तो एरिया ये था और ये इसके बुलंदी जो था ये था एच एफ। तो अब इस दोनों को हम इसका V2 यहाँ से ले रहे हैं इस कंडीशन से, फाइनल स्टेट से, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारे पास आ गए 2। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे जी, इस इक्वेशन चेंजिंग इन वॉल्यूम V इज़, यानी वॉल्यूम में जो हमारे पास चेंज आ रहा है, चेंज इन वॉल्यूम इज़, तो वॉल्यूम के चेंज को हम ज़ाहिर करेंगे डेल्टा V से और वी एफ माइनस वी आई। किसी भी चीज़ के चेंज के स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यानी फाइनल में से इनिशियल को जब निकालते हैं तो हमारे पास उसका चेंज आ जाता है, ठीक है, चेंज आ जाता है। जैसे हीट के लिए हम कहते हैं डेल्टा एच बराबर है एच एफ माइनस एच आई, टेम्परेचर के लिए हम कहते हैं डेल्टा टी बराबर है T2 माइनस T1। तो इस तरह फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को निकालते हैं। इसी तरह वॉल्यूम के लिए वी एफ फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल को निकालेंगे तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, और इससे स्टूडेंट्स हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ, ठीक। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ लगाने हैं किसके जी, इक्वेशन 4 की, ठीक है, एंड 5 की, और इक्वेशन 5 की कहाँ पर लगाना है जी, इन इक्वेशन 6, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वी आई की वैल्यू को हमने यहाँ से उठाना है और इसे हमने पुट करना है यहाँ वी आई की जगह, और वी एफ की वैल्यू को हमने यहाँ से उठाना है, पुट करना है वी एफ की जगह। तो हमारे पास इक्वेशन ये वाला 6 वाला होगा, डेल्टा वी बराबर है
ए इंटू एच आई, ये इसको सिर्फ हम ए एच आई भी लिख सकते हैं, कोई ज़रब का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद माइनस का साइन है, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तो फाइनल का है, तो ये आ जाएगा जी एच एफ और वी आई की जगह आ जाएगा ए इंटू एच आई, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, जब हमने वैल्यूज़ लगा दिए ए एच एफ माइनस है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर ये जो ए है इसे हम लेंगे कॉमन, तो डेल्टा वी बराबर है ए इंटू एच एफ फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट आ जाएगा हमारे पास। ठीक, और स्टूडेंट्स ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू ए, ये चूँकि चेंज इन, जैसे हम कहते थे ना कि फाइनल में से जब इनिशियल को हम निकालते हैं तो ये चेंज होता है हाइट का, तो इसे हम कहेंगे डेल्टा एच। ये अब हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया इक्वेशन नंबर 7। ठीक, क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 7, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम बराबर एरिया और हाइट की बुलंदी के। ठीक, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यही जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 था इसे हम रीअरेंज करेंगे। ठीक, यानी रीअरेंजिंग इक्वेशन 7। ठीक, इसको हम रीअरेंज कर देंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो ए है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, डेल्टा एच इस तरफ रह जाएगा, यानी डेल्टा एच इधर रह जाएगा, डेल्टा वी अपनी जगह, ए इस तरफ आके नीचे चला जाएगा, और इसे तरतीब से लिख ले तो डेल्टा एच बराबर है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय ए। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 8। ठीक, क्या है जी, चेंज इन हाइट बराबर है किसके, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया के। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एच क्या चीज़ है, ये चेंज इन हाइट है, और वी क्या चीज़ है, ये वॉल्यूम है, डेल्टा एच डेल्टा वी के अंदर भी चेंज इन वॉल्यूम, ए हमारे पास एरिया है। अब हम क्या करेंगे जी स्टूडेंट्स, फाइनल स्टेप्स है, तो इसको हम क्या करेंगे बाय पुटिंग, ठीक, बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ लगाना है किसका जी, अब बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 8। ठीक, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 8 की वैल्यूज़ को हमने लगाना है किसके अंदर जी, इन इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 हमारे पास ये था, अगर आपको याद हो, ठीक है, ये वाला W इज इक्वल टू एफ एस, इसे मैं यहाँ पर पहले उतार देता हूँ। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ये इक्वेशन हमारे पास 1 था। इसके अंदर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने इक्वेशन 2 की वैल्यू को लगाना है। अब देखते हैं जी इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, ये, ठीक है, ये फोर्स का जो वैल्यू है ये क्या है जी, पी ए। ठीक, अब हमने क्या करना है जी, इधर फोर्स की जगह हमने वैल्यू लगाना है क्या जी, पी ए इक्वेशन 2 से स्टूडेंट्स। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू पी इंटू ए है, उसे हमने लगा दिया, ये फोर्स की जगह हमने लगा दिया पी इंटू ए इक्वेशन नंबर 2 से। अब हमारे पास रह गया है एस। एस क्या चीज़ है जी, एस हमारे पास स्टूडेंट्स डिस्टेंस है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हाइट के बराबर है, क्योंकि हाइट क्या चीज़ है जी, ये भी डिस्टेंस है। ठीक है, कि बर्तन का वॉल्यूम पहले नीचे था बाद में ऊपर आ गया, तो इस दौरान इसने डिस्टेंस ही तय किया है जो एच के बराबर है, जिसे हम हाइट कह रहे हैं। ठीक, इसका मतलब है कि ये जो एच है इसे हम एस भी ले सकते हैं, यानी इसे हम डेल्टा एस भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 की वैल्यू को हम इधर एस की जगह लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन 8 की वैल्यू है, इसे हम इधर एस की जगह लगाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय ए। अब आप देख सकते स्टूडेंट्स, ये वाला ए इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा पी इंटू डेल्टा वी, यहाँ आ रहा है हमारे पास जी, सॉरी यहाँ पर हमारे पास होगा W, यानी ये वाला। ठीक, ये अब हमारे पास इक्वेशन जो आया है वो W इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, और स्टूडेंट्स चूँकि P से पहले कोई साइन नहीं है, जब नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया कि वर्क बराबर है किस चीज़ की, प्रेशर, जिसकी वजह से चेंज इन वॉल्यूम होगा, यानी जब भी प्रेशर वॉल्यूम में चेंज लाएगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, वर्क। ठीक, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पॉजिटिव साइन है
तो इसका क्या मतलब है जी, पॉजिटिव साइन शोज, पॉजिटिव साइन शो करता है इस इक्वेशन में, जिसे हम इक्वेशन 9 बोलेंगे। तो पॉजिटिव साइन शोज दैट, ठीक, कि वर्क हैज़ बीन डन ऑन द सिस्टम, कि काम हुआ है किस पर जी, सिस्टम पे हुआ है। ठीक है, काम किस पे हुआ है जी, काम सिस्टम पर हुआ है। क्या मतलब है, देखिए हमने सिस्टम को हीट किया था। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको याद हो सिस्टम को हीट किया था, तो सिस्टम पर हमने काम किया था, जो इक्वेशन से भी साबित हो चुका है। ठीक, यहाँ प्लस का जो साइन है पी से पहले, ये बताता है कि सिस्टम पर काम हुआ है बाय दी सराउंडिंग। काम किसने किया है जी, सराउंडिंग ने। और सराउंडिंग से मुराद क्या है, जो हमने इसको हीट दिया था, ठीक, बर्तन को। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं जी। एज डब्ल्यू बराबर है किसके जी, पी डेल्टा वी के, ऊपर वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, देयर फोर, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं जी, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू इन क्यू प्लस पी डेल्टा वी। अब स्टूडेंट्स आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आ गया जी, डेल्टा ई बराबर है क्यू प्लस डब्ल्यू डी के। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने पढ़ा था, ठीक है, ये वाला, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन क्या था, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्या था जी, डेल्टा ई इज इक्वल टू, ठीक है, ये देखिए जी इक्वेशन क्या था जी, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन था। ठीक, ये पिछले लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन था। तो ये वाला इक्वेशन है, तो ये वाला इक्वेशन हमने लगा दी डेल्टा इज इक्वल टू क्यू, यानी इधर जो स्टूडेंट्स, ठीक है, क्यू की जगह हमने क्या कर दिया, इक्वेशन में क्यू ही लगा दिया। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर जो वर्क था, वो वर्क चूँकि पी डेल्टा वी के बराबर है, जैसे इस इक्वेशन से पता चला। ठीक, तो इस पी डेल्टा वी की जगह हमने क्या कर दिया, ये वर्क यानी इस इक्वेशन में डेल्टा ई को हमने डेल्टा ई ही छोड़ दिया, क्यू की जगह क्यू छोड़ दिया। लेकिन वर्क की जगह, क्योंकि वर्क पी डेल्टा वी के बराबर, तो लिहाजा हमने इसको इक्वेशन में लगा दिया। तो हमारे पास इक्वेशन में गया डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर इफ़ द वर्क इज डन, अब ऊपर तो हमने कहा कि सिस्टम पर काम हुआ, लेकिन इफ़ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और अगर सिस्टम खुद काम कर ले, तो यही वाला इक्वेशन इस तरह होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस क्यू, ठीक, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। अब ये होगा कि माइनस का साइन होगा, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है, और जब सिस्टम पर काम होगा तो साइन क्या होगा, प्लस का साइन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये जो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क को हमने डिस्कस किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज वर्क के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर